नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्टफोन और टैबलेट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जिनको मिल चुका है स्मार्टफोन टैबलेट, उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्मार्टफोन और टैबलेट योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। कारण कि उनका KYC कंप्लीट नहीं होगा, या इनरोलमेंट नंबर गलत बता रहा होगा, फेल बता रहा होगा, ब्लॉक बता रहा होगा। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था, उसमें सारी डिटेल्स बताया था कि KYC अपनी कैसे कंप्लीट करे। अगर गलत इनरोलमेंट बता रहा है तो क्या कारण हो सकता है, ब्लॉक बता रहा है तो क्या कारण हो सकता है, या पेंडिंग बता रहा है तो क्या कारण हो सकता है, उन सारी बिंदुओं पे हम डिस्कस किए थे। बहुत सारे बच्चों ने इस समय कमेंट किए हैं कि सर मेरा KYC नहीं हो पा रहा है, इनरोलमेंट नंबर रॉन्ग बता रहा है, प्लीज हेल्प मी। ये है वर्दी नाम से इनका कमेंट आया है। देखिए, अगर इनरोलमेंट गलत बता रहा है तो निश्चित ही आपके कॉलेज वाले डिजी शक्ति पोर्टल पर आपका जो डाटा अपलोड नहीं किए होंगे, तो जब डाटा अपलोड नहीं किए होंगे तो निश्चित ही रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा होगा, यानी इनरोलमेंट नंबर गलत बता रहा है। तो आप कॉलेज से संपर्क करिए, जो भी यूनिवर्सिटी से वो संबंधित होगा तो यूनिवर्सिटी उसको डाटा अपलोड करने के लिए अपना वेबसाइट को क्या करती है, ओपन करेगी। जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो आपका भी KYC योजना का लाभ मिल सकता है, यानी स्मार्टफोन टैबलेट योजना का लाभ मिल सकता है। उसके बाद सर मेरा KYC नहीं हुआ है, मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत बता रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ गलत बता रहा है तो आपको यह देखना है कि हाई स्कूल और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अगर सेम है तो इसका मतलब यह समझिए कि कॉलेज वाले उनके अपने पोर्टल पर गलत किए होंगे। क्योंकि बहुत सारे हम लोगों के भी केस ऐसा आया था सामने कि जैसे मान के चलिए किसी का 5/7/2005 जन्म तिथि है तो 7/5 पहले हो गया, तो ऐसी केस बहुत सारी आई थी, तो जिसका हम लोग अपने कॉलेज के पोर्टल के माध्यम से उसको सही किए, तो आपकी भी वही दिक्कत हो सकती है। सनी गुप्ता लिख रही हैं कि सर मेरा सेम ऐसा ही लिख रहा है, पेंडिंग लिखा रहा है जी। अगर किसी का भी KYC अगर पेंडिंग लिख रहा है लेकिन नीचे वेरीफाई थ्रू लिख रहा है तो उनका KYC कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन चेंज करें, या फायरफॉक्स ऐप्स हैं उसको डाउनलोड करके KYC करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा सर BA में हम लोग हैं लेकिन किस सेमेस्टर में मिल जाएगा फ़ोन। तो जैसे अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन किया तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन करते वक्त मिल जाएगा, नहीं, आप थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, यानी पास आउट भी हो जा रहे हैं स्टूडेंट, उनको भी मिल रहा है, लेकिन कम से कम सेकेंड थर्ड में जाएंगे तो आपको मिलने की पूरी संभावना है। प्रिया गुप्ता लिख रहे हैं कि सर हम लोगों का KYC हो चुका है बट कॉलेज वाले कह रहे हैं कि फ़ोन नहीं है सरकार के पास, तो कैसे बांट रहे हैं फ़ोन सबको। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे कॉलेज को यूनिवर्सिटी सूची मांगती है कि आपके कॉलेज के कितने स्टूडेंट का KYC हुआ है। KYC यूनिवर्सिटी अपने पास मांगती है और यूनिवर्सिटी शासन को भेजती है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं है, गवर्नमेंट के पास फ़ोन है, लेकिन KYC सही समय पर कंप्लीट नहीं हो पाता है स्टूडेंट वाले, या कॉलेज थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, यूनिवर्सिटी के पास अपनी लिस्ट को नहीं भेजते हैं, इसलिए विलम्ब हो रहा है। ऐसा नहीं है। आपके पास स्मार्टफोन है, एक तो बहुत बड़ा ये भी कारण हो सकता है सबको मिलने का कि सरकार के सर पे चुनाव है 2027 का, तो सबको मिलने का पूरी संभावनाएं हैं। संजीव सिंह पाल लिख रहे हैं कि मुझे BSc में स्मार्टफोन मिल चुका है, DLED में टैबलेट मिलेगा कि नहीं। देखिए, पहले ऐसा था कि इस योजना का 2 बार स्टूडेंट लाभ ले चुके थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अगर एक बार अगर आपने लाभ ले चुके हैं तो एक ही बार मिलेगा, क्योंकि डाटा अपलोड हो जाने के बाद आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो एक ही बार इस योजना का लाभ मिलेगा। कोई भी गलतफहमी नहीं रहना है कि आप दोबारा KYC करेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ब्लॉक दिखा देगा, ये सारी चीज़ें होगा। सर मैं इस साल कंप्लीट हो गया है। श्वेता मौर्य लिख रहे हैं सर मेरा इस साल कंप्लीट हो गया है, क्या मुझे मिलेगा, बट मुझे फाइनल ईयर में मिला था। नहीं, फाइनल ईयर में आपको मिला था तो अब आपको नहीं मिलने वाला है। सर मैं BA थर्ड सेमेस्टर में पास आउट स्टूडेंट हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिला, प्लीज़ रिप्लाई। अगर आप पास आउट है तो हमारे भी कॉलेज में, जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ाते हैं उस कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स पास आउट होकर चले गए हैं, लेकिन आज भी उन लोगों का ग्रुप है, कॉलेज का ग्रुप है, जिस कॉलेज में वो जुड़े हैं, तो हम लोग नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं कि अपना KYC करा लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंटों ने आकर KYC किए, और जब भी उनका स्मार्टफोन टैबलेट आएगा तो उनकी लिस्ट ग्रुप में भेज दी जाएगी और वो आएंगे अपना स्मार्टफोन ले जाएंगे। सर डाटा फिल करने के बाद सर्च करने पर एरर दिखा रहा है, अपलोड ही नहीं हुआ होगा इसीलिए एरर दिखा रहा होगा। कॉलेज से आप संपर्क करिए। मोनिका लिख रही है सर मेरा इस बार मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा और मैंने KYC हो गया है, तो कब मिलेगा। निश्चित है, आप 1-2 महीना जरूर वेट करेंगे, जरूर मिलेगा। सितंबर अक्टूबर तक पूरी संभावनाएं है कि मिलेगा। रितेश लिख रहा है कि भैया मेरा
भैया मेरा बीएड फाइनल ईयर का पेपर हो गया है, मैं यूपी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा हूं, अभी तक कुछ नहीं मिला है, क्या करना होगा? पहले तो आपको ई केवाईसी करना होगा। अगर ई केवाईसी कर लेते हैं, उस कॉलेज से जुड़े रहिएगा, उस ग्रुप से जुड़े रहिएगा। अगर आगे की पढ़ाई करते हैं तो अगला जिस कोर्स में है वहाँ पर ई केवाईसी करिए, और नहीं तो अगर वहीं से पढ़ाई अगर बंद है तो ई केवाईसी करिए और कॉलेज से संपर्क बनाए रखिए। डीडीयू में कब तक मिलेगा? सबको मिलेगा सर, पे चुनाव है, सबको मिलने वाला है, चिंता मत करिए। अनुप्रिया सर प्लीज, इसका मतलब जिनका ई केवाईसी हो चुका है उनको टैबलेट कब तक मिलेगा? पीजी वालों को टैबलेट मिलता है और स्मार्टफोन यूजी वालों को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट यह स्कीम बना रही है कि नहीं, अब सबको टैबलेट दिया जाएगा, क्योंकि आप पढ़ाई में उसका उपयोग कर सकते हैं। फ़ोन का उस तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट की यह मंशा है, अब सबको टैबलेट देने की योजना बना रही है। डीडीयू से बहुत सारा मैनपुरी जनपद के विभिन्न कोने से मैसेज आया आज बहुत। जो पिछली वीडियो में बनाया था बहुत सारे लोगों ने मैंने मैसेज किया। अपना नाम जरूर लिखेंगे, कहाँ से हैं जरूर बताएंगे। वर्षा कुशवाहा लिख रहे हैं कि हेलो सर, क्या मुझे मिल सकता है? मैं बीए में मोबाइल मिला था और डीएलएड कर रही हूँ, 3rd सेमेस्टर है सर, प्लीज़ सर बताइए ना। आप इस योजना का सिर्फ एक बार ही लाभ ले सकती हैं वर्षा कुशवाहा, दोबारा नहीं ले सकती हैं, ठीक। ए में 3rd सेमेस्टर का ई केवाईसी नहीं हो रहा है, एनरोलमेंट नंबर गलत बता रहा है, इसका मतलब डाटा अपलोड नहीं हुआ है, इसी वजह से बता रहा होगा। सर मेरा वेरीफाई बता रहा है फिर भी अभी तक नहीं मिला है, प्लीज़ सर रिप्लाई। अगर वेरीफाई बता रहा है, आप घर बैठ जाएंगे, कॉलेज से संपर्क नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। कॉलेज वाले आपको वह उनके ग्रुप में तो वह लिस्ट जाएगा, या आपके पास कॉलेज वालों को नंबर होगा तो फ़ोन करेंगे। अगर थोड़ा सा लिबरल होंगे तो आपको फ़ोन करके सूचित भी कर सकते हैं, अब उनके ऊपर है। नहीं तो नहीं देंगे तो फिर आप आगे की पढ़ाई करेंगे तो वहाँ अपनी ई केवाईसी कराएंगे तो वहाँ मिलेगा, अगर यहाँ नहीं मिला तो। मेरा ई केवाईसी वेरीफाइड है बट मिलेगा कब तक? बीए 2024 में किया और एमए 3rd सेमेस्टर चालू हो चुका है। अगर बीए 2024 में किए हैं और एमए 3rd सेमेस्टर चालू हो गया है तो अपना ई केवाईसी करा लीजिए, आपको भी मिलेगा। निखिल लिख रहे हैं कब तक मिलेगा? जरूर मिलेगा अगर आपका ई केवाईसी हो गया है तो। मेरा ब्लॉक हो गया है और कभी फ़ोन टैबलेट नहीं मिला। ब्लॉक होने का एक बड़ा कारण हो सकता है कि जैसे मान के चलिए कि आपने कहीं बीए में एडमिशन ले लिया, बीच में ही उसको छोड़ दिया, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, कहीं और एडमिशन आप करा लिए किसी अन्य यूनिवर्सिटी व महाविद्यालय में, तो भी आपका ब्लॉक होगा। कहीं से एक जगह से आप रिजेक्ट कराएंगे तब जाकर दूसरी जगह ई केवाईसी होगी। तो आप देख लीजिए कहाँ से आपने इस तरह से काम किया है। सर मेरा नवंबर 2024 में ही वेरीफाई हो गया था, अभी तक नहीं मिला है, जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। सबको मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, सबको मिलेगा। लेकिन जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं और आपकी क्या समस्या है। आपका नाम लेंगे, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और ई केवाईसी नहीं हो पा रहा है, अगर जिनका पेंडिंग दिखा रहा है, वेरीफाई थ्रू नीचे लिख रहा है, उनका तो ई केवाईसी हो जाएगा। जैसे हम देखिए, ये हमारे महाविद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पाए तो इनके चेहरे पर मुस्कान है। और अगर आपको भी नहीं मिलेगा, मिल रहा है तो निश्चित आपको भी मिलेगा, आपके भी चेहरे पे मुस्कान आएगा। लेकिन कब? जब आपकी डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से अपना ई केवाईसी कंप्लीट करा लीजिए। अगर कहीं भी नाम वगैरह में गलती अगर हो रहा है तो निश्चित उसको सुधार करवाएंगे तभी मिलेगा। क्योंकि पहले ई केवाईसी नहीं करना होता था, डायरेक्ट आपको फ़ोन मिल जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने देखी कि एक योजना का स्टूडेंट कई लाभ ले लिए, तो इस वजह से अब जब तक आपका एडमिशन सब कुछ होते हुए भी जब तक आप ई केवाईसी नहीं कराएंगे तब तक आपको ये मिलने वाला नहीं है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा, तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको ई केवाईसी कराना होगा। यहाँ थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं कैसे ई केवाईसी किया जाता है और क्या क्या दिक्कतें आपका लिख रही होगी। अगर उस तरह का दिक्कत हो रहा होगा तो इसका समाधान हो जाएगा, इसका समाधान हो जाएगा। जरूर कमेंट करके बताएंगे, अगर कमेंट करके बताएंगे तो उसका हम पूरी तरीके से समाधान करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कमेंट किए थे, जिन्होंने अपना एनरोलमेंट नंबर भेजा था, आधार कार्ड भेजा था, मोबाइल नंबर भेजा था, उनका तो मैं खुद ई केवाईसी किया। अगर आपको भी, आपके साथ भी इस तरह का दिक्कत हो रही होगी तो करिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, इनका ई केवाईसी कोई नहीं रोक सकता है होने से, जैसे इस तरह से लिख रहा होगा, ध्यान रखिएगा। मेरी पहचान पर जाएंगे, डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से लिखेंगे मेरी पहचान पर। अगर इस तरह का अगर आपका भी दिख रहा होगा तो आप इस तरह का डिजी शक्ति पोर्टल गूगल में डालेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे
और जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अगर इस तरह का ऑप्शन आ गया, अगर यहाँ पेंडिंग भी लिख रहा है लेकिन यहाँ पे वेरीफाई थ्रू लॉगिन यूजिंग लिख रहा है, तो आपका ई-केवाईसी होगा, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, यानी इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का लिख रहा है, पेंडिंग भी लिख रहा है, वेरीफाइड डाटा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में लिख रहा है, इसका मतलब आपने कोई सुधार किया है, अपने से किए होंगे आधार कार्ड में, या कॉलेज वाले कोई आपके नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल वगैरह में कुछ चेंजिंग किए हैं, तो अब ये डाटा अंडर प्रोसेस लिख रहा होगा। इसका मतलब ये इसका टाइमिंग है, कम से कम 3 महीने का समय लग ही जाता है। किसी स्टूडेंट का 1 महीने में हो जाता है, 20 दिन में हो जाता है, 2 महीने में हो जाता है। जैसे ही अंडर डाटा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, नीचे वेरीफाई थ्रू लिख दीजिएगा, तो आपका भी ई-केवाईसी हो जाएगा। ठीक, यहाँ एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि यूजर आईडी अगर एक बार जो बनाए हैं पहली बार, वो अगर याद नहीं है तो उसको फॉरगेट करिए, फाइंड करिए, क्योंकि पहली आईडी अगर मिल जाएगी तो पासवर्ड रीसेट करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स साइबर कैफे पे जाते हैं, अपने मन से वो आईडी जनरेट कर देता है, जिसके पास फोन जाता है अपने मन से आईडी जनरेट कर देता है, तो कई आइडिया बन जाते हैं, इस वजह से ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होता। तो पहली आईडी फाइंड किया जा सकता है कैसे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा मोबाइल आधार नंबर का, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, जैसे आपके फ़ोन में आएगा चेक करिएगा, आधार नंबर डालेंगे, फॉरगेट करेंगे, फॉरगेट करने के बाद आपके रीसेट पासवर्ड होगा, पासवर्ड डालेंगे तो ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर नए स्टूडेंट होंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, साइन अप आप मेरी पहचान, इसमें सारे डिटेल्स ये भरना होता है। इस तरह का ऑप्शन पेज खुलकर आ जाएगा। इस तरह से ये मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ ओटीपी आएगा, नाम वगैरह भरेंगे, पासवर्ड अपने से करेंगे, यूजर आईडी डालेंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर लास्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चों को ये दिक्कत आ रही है, जैसे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें यूजर आईडी कंप्लीट हो जाएगा। यूजर आईडी कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ आप आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद वेरीफाई थ्रू करेंगे। जैसे ही वेरीफाई थ्रू करेंगे तो जो आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाएगा तो उसके बाद आपका इस तरह से अगर सक्सेस हो जाता है तो यानी इसका मतलब कि आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कहाँ दिक्कत आ रही है, जैसे अगर इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, ये आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, संस्थान डालेंगे, एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, तो अगर वेरीफाइड अगर लिख दिया तो समझिए कि आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो गया। अगर इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट का यह दिक्कत आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट जब ई-केवाईसी करने जाते हैं साइबर कैफे में या फोन से, तो इस तरह का दिक्कत आता है। तो इस तरह का अगर दिक्कत आता है तो आपको क्या करना है, देखिए अपलोडेड, यहाँ लिखा है ना अपलोडेड बाई कॉलेज, और ये फैक्ट फॉर आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड पे आपका ये नंबर है, अपलोड कॉलेज वाले ये कर दिए हैं। अगर इस तरह से दिक्कत हो रहा है तो सीधे अगर आपका ये सही है, यानी आधार कार्ड वाला सही है, तो आप कॉलेज में जाइए और कहिए कि सर यही नाम हमें डालिए, या यहीं पर अगर डीओबी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत होगा तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ बता देगा कि आपका सही वाला डेट ऑफ बर्थ यहाँ होगा, गलत वाला यहाँ होगा। अगर मेल फीमेल में चेंज होगा तो भी यहाँ बता देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज में जाना होगा, कॉलेज का नोडल ऑफिसर से संपर्क करना होगा, वही आपका सही करेगा। और सही करने के बाद कुछ दिन समय का वेट करना होगा, कम से कम 20 से 25 दिन, ठीक, तब जाकर आपका ई-केवाईसी कंप्लीट होगा। अगर इस तरह का वीडियो चाहते हैं, किसी प्रकार का अगर मन में प्रश्न होगा तो मैं उस प्रश्न का भी डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में, तो आप लोग जरूर नाम लिखिएगा, क्या समस्या बताएंगे और कहाँ से हैं जरूर बताएंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्टफोन और टैबलेट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जिनको मिल चुका है स्मार्टफोन टैबलेट, उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्मार्टफोन और टैबलेट योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। कारण कि उनका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा, या इनरोलमेंट नंबर गलत बता रहा होगा, फेल बता रहा होगा, ब्लॉक बता रहा होगा। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था, उसमें सारी डिटेल्स बताया था कि ई-केवाईसी अपनी कैसे कंप्लीट करे। अगर गलत इनरोलमेंट बता रहा है तो क्या कारण हो सकता है, ब्लॉक बता रहा है तो क्या कारण हो सकता है, या पेंडिंग बता रहा है तो क्या कारण हो सकता है, उन सारी बिंदुओं पे हम डिस्कस किए थे। बहुत सारे बच्चों ने इस समय कमेंट किए हैं कि सर मेरा ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है, इनरोलमेंट नंबर रॉन्ग बता रहा है, प्लीज हेल्प मी। ये है वर्दी नाम से
इनका कमेंट आया है। देखिए अगर इनरोलमेंट गलत बता रहा है तो निश्चित ही आपके कॉलेज वाले डिजी शक्ति पोर्टल पर आपका जो डाटा अपलोड नहीं किए होंगे, तो जब डाटा अपलोड नहीं किए होंगे तो निश्चित ही रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा होगा, यानी इनरोलमेंट नंबर गलत बता रहा है। तो आप कॉलेज से संपर्क करिए, जो भी यूनिवर्सिटी से वो संबंधित होगा तो यूनिवर्सिटी उसको डाटा अपलोड करने के लिए अपना वेबसाइट को क्या करती है, ओपन करेगी। जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो आपका भी ई-केवाईसी योजना का लाभ मिल सकता है, यानी स्मार्टफोन टैबलेट योजना का लाभ मिल सकता है। उसके बाद सर मेरा ई-केवाईसी नहीं हुआ है, मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत बता रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ गलत बता रहा है तो आपको यह देखना है कि हाई स्कूल और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अगर सेम है, तो सेम है तो इसका मतलब यह समझिए कि कॉलेज वाले उनके अपने पोर्टल पर गलत किए होंगे। क्योंकि बहुत सारे हम लोगों के भी केस ऐसा आया था सामने कि जैसे मान के चलिए किसी का 5/7/2005 जन्म तिथि है तो 7/5 पहले हो गया, तो ऐसी केस बहुत सारी आई थी, तो जिसका हम लोग अपने कॉलेज के पोर्टल के माध्यम से उसको सही किए, तो आपकी भी वही दिक्कत हो सकती है। सनी गुप्ता लिख रही हैं कि सर मेरा सेम ऐसा ही लिख रहा है, पेंडिंग लिखा रहा है जी। अगर किसी का भी ई-केवाईसी अगर पेंडिंग लिख रहा है लेकिन नीचे वेरीफाई थ्रू लिख रहा है तो उनका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन चेंज करें या फायरफॉक्स ऐप्स हैं उसको डाउनलोड करके ई-केवाईसी करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा सर बीए में हम लोग हैं लेकिन किस सेमेस्टर में मिल जाएगा फ़ोन। तो जैसे अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन किया तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन करते वक्त मिल जाएगा, नहीं, आप थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, यानी पास आउट भी हो जा रहे हैं स्टूडेंट, उनको भी मिल रहा है, लेकिन कम से कम सेकंड थर्ड में जाएंगे तो आपको मिलने की पूरी संभावना है। प्रिया गुप्ता लिख रहे हैं कि सर हम लोगों का ई-केवाईसी हो चुका है बट कॉलेज वाले कह रहे हैं कि फ़ोन नहीं है सरकार के पास, तो कैसे बांट रहे हैं फ़ोन सबको। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे कॉलेज को यूनिवर्सिटी सूची मांगती है कि आपके कॉलेज के कितने स्टूडेंट का ई-केवाईसी हुआ है। ई-केवाईसी यूनिवर्सिटी अपने पास मांगती है और यूनिवर्सिटी शासन को भेजती है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं है, गवर्नमेंट के पास फ़ोन है लेकिन ई-केवाईसी सही समय पर कंप्लीट नहीं हो पाता है स्टूडेंट वाले, या कॉलेज थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, यूनिवर्सिटी के पास अपनी लिस्ट को नहीं भेजते हैं, इसलिए विलम्ब हो रहा है। ऐसा नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन है। एक तो बहुत बड़ा ये भी कारण हो सकता है सबको मिलने का कि सरकार के सर पे चुनाव है 2027 का, तो सबको मिलने का पूरी संभावनाएं हैं। संजीव सिंह पाल लिख रहे हैं कि मुझे बीएससी में स्मार्टफोन मिल चुका है, डीएलएड में टैबलेट मिलेगा कि नहीं। देखिए पहले ऐसा था कि इस योजना का 2 बार स्टूडेंट लाभ ले चुके थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अगर एक बार अगर आपने लाभ ले चुके हैं तो एक ही बार मिलेगा, क्योंकि डाटा अपलोड हो जाने के बाद आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो एक ही बार इस योजना का लाभ मिलेगा। कोई भी गलतफहमी नहीं रहना है कि आप दोबारा ई-केवाईसी करेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ब्लॉक दिखा देगा, ये सारी चीज़ें होगा। सर मैं इस साल कंप्लीट हो गया है, श्वेता मौर्य लिख रहे हैं सर मेरा इस साल कंप्लीट हो गया है, क्या मुझे मिलेगा, बट मुझे फाइनल ईयर में मिला था। नहीं, फाइनल ईयर में आपको मिला था तो अब आपको नहीं मिलने वाला है। सर मैं बीए थर्ड सेमेस्टर में पास आउट स्टूडेंट हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिला, प्लीज़ रिप्लाई। अगर आप पास आउट है तो हमारे भी कॉलेज में, जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ाते हैं उस कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स पास आउट होकर चले गए हैं, लेकिन आज भी उन लोगों का ग्रुप है, कॉलेज का ग्रुप है, जिस कॉलेज में वो जुड़े हैं, तो हम लोग नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं कि अपना ई-केवाईसी करा लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंटों ने आकर ई-केवाईसी किए और जब भी उनका स्मार्टफोन टैबलेट आएगा तो उनकी लिस्ट ग्रुप में भेज दी जाएगी और वो आएंगे अपना स्मार्टफोन ले जाएंगे। सर डाटा फिल करने के बाद सर्च करने पर एरर दिखा रहा है, अपलोड ही नहीं हुआ होगा इसीलिए एरर दिखा रहा होगा। कॉलेज से आप संपर्क करिए। मोनिका लिख रही है सर इस बार मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा और मैंने ई-केवाईसी हो गया है, तो कब मिलेगा। निश्चित है आप 1-2 महीना जरूर वेट करेंगे, जरूर मिलेगा। सितंबर अक्टूबर तक पूरी संभावनाएं है कि मिलेगा। रितेश लिख रहे हैं कि भैया मेरा बीएड फाइनल ईयर का पेपर हो गया है, मैं यूपी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा हूं, अभी तक कुछ नहीं मिला है, क्या करना होगा। पहले तो आपको ई-केवाईसी करना होगा। अगर ई-केवाईसी कर लेते हैं, उस कॉलेज से जुड़े रहिएगा, उस ग्रुप से जुड़े रहिएगा। अगर आगे की पढ़ाई करते हैं तो अगला जिस कोर्स में है वहाँ पर ई-केवाईसी करिए, और नहीं तो अगर वहीं से पढ़ाई अगर बंद है तो ई-केवाईसी करिए और कॉलेज से संपर्क बनाए रखिए। डीडीयू में कब तक मिलेगा। सबको मिलेगा, सर पे चुनाव है, सबको मिलने वाला है, चिंता मत करिए। अनुप्रिया
सर प्लीज इसका मतलब जिनका ई केवाईसी हो चुका है उनको टैबलेट कब तक मिलेगा? पीजी वालों को टैबलेट मिलता है और स्मार्टफोन यूजी वालों को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट यह स्कीम बना रही है कि नहीं, अब सबको टैबलेट दिया जाएगा, क्योंकि आप पढ़ाई में उसका उपयोग कर सकते हैं। फ़ोन का उस तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट की यह मंशा है, अब सबको टैबलेट देने की योजना बना रही है। डीडीयू से बहुत सारा मैनपुरी जनपद के विभिन्न कोने से मैसेज आया आज। बहुत जो पिछली वीडियो में बनाया था, बहुत सारे लोगों ने मैंने मैसेज किया। अपना नाम जरूर लिखेंगे, कहाँ से हैं जरूर बताएंगे। वर्षा कुशवाहा लिख रहे हैं कि हेलो सर, क्या मुझे मिल सकता है? मैं बीए में मोबाइल मिला था और डीएलएड कर रही हूँ, 3rd सेमेस्टर है सर, प्लीज़ सर बताइए ना। आप इस योजना का सिर्फ एक बार ही लाभ ले सकती हैं वर्षा कुशवाहा, दोबारा नहीं ले सकती हैं, ठीक। ए में 3rd सेमेस्टर का ई केवाईसी नहीं हो रहा है, एनरोलमेंट नंबर गलत बता रहा है, इसका मतलब डाटा अपलोड नहीं हुआ है, इसी वजह से बता रहा होगा। सर मेरा वेरीफाई बता रहा है फिर भी अभी तक नहीं मिला है, प्लीज़ सर रिप्लाई। अगर वेरीफाई बता रहा है, आप घर बैठ जाएंगे, कॉलेज से संपर्क नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। कॉलेज वाले आपको वह उनके ग्रुप में तो वह लिस्ट जाएगा, या आपके पास कॉलेज वालों को नंबर होगा तो फ़ोन करेंगे। अगर थोड़ा सा लिबरल होंगे तो आपको फ़ोन करके सूचित भी कर सकते हैं, अब उनके ऊपर है। नहीं तो नहीं देंगे तो फिर आप आगे की पढ़ाई करेंगे तो वहाँ अपनी ई केवाईसी कराएंगे तो वहाँ मिलेगा, अगर यहाँ नहीं मिला तो। मेरा ई केवाईसी वेरीफाइड है बट मिलेगा कब तक? बीए 2024 में किया और एमए 3rd सेमेस्टर चालू हो चुका है। अगर बीए 2024 में किए हैं और एमए 3rd सेमेस्टर चालू हो गया है तो अपना ई केवाईसी करा लीजिए, आपको भी मिलेगा। निखिल लिख रहे हैं कब तक मिलेगा? जरूर मिलेगा अगर आपका ई केवाईसी हो गया है तो। मेरा ब्लॉक हो गया है और कभी फ़ोन टैबलेट नहीं मिला। ब्लॉक होने का एक बड़ा कारण हो सकता है कि जैसे मान के चलिए कि आपने कहीं बीए में एडमिशन ले लिया, बीच में ही उसको छोड़ दिया, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, कहीं और एडमिशन आप करा लिए किसी अन्य यूनिवर्सिटी व महाविद्यालय में, तो भी आपका ब्लॉक होगा। कहीं से एक जगह से आप रिजेक्ट कराएंगे तब जाकर दूसरी जगह ई केवाईसी होगी। तो आप देख लीजिए कहाँ से आपने इस तरह से काम किया है। सर मेरा नवंबर 2024 में ही वेरीफाई हो गया था, अभी तक नहीं मिला है। जरूर मिलेगा आपको, ठीक है, सबको मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, सबको मिलेगा। लेकिन जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं और आपकी क्या समस्या है। आपका नाम लेंगे, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और ई केवाईसी नहीं हो पा रहा है, अगर जिनका पेंडिंग दिखा रहा है, वेरीफाई थ्रू नीचे लिख रहा है, उनका तो ई केवाईसी हो जाएगा। जैसे हम देखिए, ये हमारे महाविद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पाए तो इनके चेहरे पर मुस्कान है। और अगर आपको भी नहीं मिलेगा, मिल रहा है तो निश्चित आपको भी मिलेगा, आपके भी चेहरे पे मुस्कान आएगा। लेकिन कब? जब आपकी डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से अपना ई केवाईसी कंप्लीट करा लीजिए। अगर कहीं भी नाम वगैरह में गलती अगर हो रहा है तो निश्चित उसको सुधार करवाएंगे तभी मिलेगा। क्योंकि पहले ई केवाईसी नहीं करना होता था, डायरेक्ट आपको फ़ोन मिल जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने देखी कि एक योजना का स्टूडेंट कई लाभ ले लिए, तो इस वजह से अब जब तक आपका एडमिशन सब कुछ होते हुए भी जब तक आप ई केवाईसी नहीं कराएंगे तब तक आपको ये मिलने वाला नहीं है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा, तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको ई केवाईसी कराना होगा। यहाँ थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं कैसे ई केवाईसी किया जाता है और क्या क्या दिक्कतें आपका लिख रही होगी। अगर उस तरह का दिक्कत हो रहा होगा तो इसका समाधान हो जाएगा, इसका समाधान हो जाएगा। जरूर कमेंट करके बताएंगे, अगर कमेंट करके बताएंगे तो उसका हम पूरी तरीके से समाधान करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कमेंट किए थे, जिन्होंने अपना एनरोलमेंट नंबर भेजा था, आधार कार्ड भेजा था, मोबाइल नंबर भेजा था, उनका तो मैं खुद ई केवाईसी किया। अगर आपको भी, आपके साथ भी इस तरह का दिक्कत हो रही होगी तो करिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, इनका ई केवाईसी कोई नहीं रोक सकता है होने से, जैसे इस तरह से लिख रहा होगा, ध्यान रखिएगा। मेरी पहचान पर जाएंगे, डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से लिखेंगे मेरी पहचान पर। अगर इस तरह का अगर आपका भी दिख रहा होगा तो आप इस तरह का डिजी शक्ति पोर्टल गूगल में डालेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अगर इस तरह का ऑप्शन आ गया, अगर यहाँ पेंडिंग भी लिख रहा है लेकिन यहाँ पे वेरीफाई थ्रू लॉगिन यूजिंग लिख रहा है तो आपका ई केवाईसी होगा, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। यानी इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का लिख रहा है, पेंडिंग भी लिख रहा है, वेरीफाइड डाटा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में लिख रहा है, इसका मतलब आपने कोई सुधार किया है, अपने से किए होंगे आधार कार्ड में, या कॉलेज वाले कोई आपके नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल वगैरह में कुछ चेंजिंग किए हैं, तब ये डाटा अंडर प्रोसेस लिख रहा होगा। इसका मतलब ये इसका टाइमिंग है, कम से कम 3 महीने का समय लग ही जाता है। किसी स्टूडेंट का 1 महीने में हो जाता है, 20 दिन में हो जाता है, 2 महीने में हो जाता है। जैसे ही
अंडर डाटा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, नीचे वेरीफाई थ्रू लिख दीजिएगा तो आपका भी केवाईसी हो जाएगा। ठीक, यहाँ एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि यूजर आईडी अगर एक बार जो बनाए हैं पहली बार, वो अगर याद नहीं है तो उसको फॉरगेट करिए, फाइंड करिए, क्योंकि पहली आईडी अगर मिल जाएगी तो पासवर्ड रीसेट करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स साइबर कैफे पे जाते हैं, अपने मन से वो आईडी जनरेट कर देता है, जिसके पास फोन जाता है अपने मन से आईडी जनरेट कर देता है, तो कई आइडिया बन जाते हैं, इस वजह से केवाईसी कंप्लीट नहीं होता। तो पहली आईडी फाइंड किया जा सकता है कैसे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा मोबाइल आधार नंबर का, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, जैसे आपके फ़ोन में आएगा चेक करिएगा, आधार नंबर डालेंगे, फॉरगेट करेंगे, फॉरगेट करने के बाद आपके रीसेट पासवर्ड होगा, पासवर्ड डालेंगे तो ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर नए स्टूडेंट होंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, साइन अप आप मेरी पहचान, इसमें सारे डिटेल्स ये भरना होता है, इस तरह का ऑप्शन पेज खुलकर आ जाएगा। इस तरह से ये मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ ओटीपी आएगा, नाम वगैरह भरेंगे, पासवर्ड अपने से करेंगे, यूजर आईडी डालेंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर लास्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चों को ये दिक्कत आ रही है, जैसे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें यूजर आईडी कंप्लीट हो जाएगा, यूजर आईडी कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ आप आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई थ्रू करेंगे। जैसे ही वेरीफाई थ्रू करेंगे तो जो आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाएगा तो उसके बाद आपका इस तरह से अगर सक्सेस हो जाता है तो यानी इसका मतलब कि आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कहाँ दिक्कत आ रही है, जैसे अगर इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, ये आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, संस्थान डालेंगे, एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, तो अगर वेरीफाइड अगर लिख दिया तो समझिए कि आपका केवाईसी कंप्लीट हो गया। अगर इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट का यह दिक्कत आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट जब केवाईसी करने जाते हैं साइबर कैफे में या फोन से तो इस तरह का दिक्कत आता है। तो इस तरह का अगर दिक्कत आता है तो आपको क्या करना है, देखिए अपलोडेड, यहाँ लिखा है ना अपलोडेड बाई कॉलेज, और ये फैक्ट फॉर आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड पे आपका ये नंबर है, अपलोड कॉलेज वाले ये कर दिए हैं। अगर इस तरह से दिक्कत हो रहा है तो सीधे अगर आपका ये सही है यानी आधार कार्ड वाला सही है तो आप कॉलेज में जाइए और कहिए कि सर यही नाम हमें डालिए, या यहीं पर अगर डीओबी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत होगा तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ बता देगा कि आपका सही वाला डेट ऑफ बर्थ यहाँ होगा, गलत वाला यहाँ होगा, अगर मेल फीमेल में चेंज होगा तो भी यहाँ बता देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज में जाना होगा, कॉलेज का नोडल ऑफिसर से संपर्क करना होगा, वही आपका सही करेगा, और सही करने के बाद कुछ दिन समय का वेट करना होगा, कम से कम 20 से 25 दिन, ठीक, तब जाकर आपका केवाईसी कंप्लीट होगा। अगर इस तरह का वीडियो चाहते हैं, किसी प्रकार का अगर मन में प्रश्न होगा तो मैं उस प्रश्न का भी डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में, तो आप लोग जरूर नाम लिखिएगा, क्या समस्या बताएंगे और कहाँ से हैं जरूर बताएंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।